मॉर्निंग। आज कोई सिलेबस ढूंढने से भी मिल नहीं रहा था, पर सिलेबस तो है, पर देखते हैं उसे किस तरह से दिखाया जा सकता है। कुछ सिलेबस ऐसे होते हैं कि ना तो वो सीधी तरह से दिखाए जा सकते, ना उल्टी तरह से, शायद थोड़ा ड्रामा करके दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि बातें सभी कुछ बातें सीधी होनी चाहिए, कुछ गोल मोल। पर जिस व्यक्ति को पता होता है कि किस व्यक्ति में कितनी ताकत है, उसी हिसाब से उसको ऊर्जा देनी चाहिए। तो मैंने अभी तो मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा, पर थोड़ा सा इशारा है, मैं वो चाहता हूँ, देखते हैं कि वो मैं आपकी थाली में परोस पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। पर ऐसा कोई काम नहीं मैं जो ना कर पाऊँ। सो मैं अपने आप को समझ लो भगवान बना के चलता हूँ। मैं जब हूँ तो फिर मेरे लिए क्या मुमकिन है। अगर हम भगवान बन गए तो फिर भगवान के लिए क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। तो आज थोड़ा सा ना पीछे आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, अटपटा भी होगा पर मज़ेदार भी होगा, पर सुनने वाला होगा। पर चलो वहीं चलते हैं अपने ठिकाने पे, वही जगह हमें सूट करती है, क्योंकि वो सिद्ध है। मेरी जगह तो ये भी सिद्ध है, यहाँ पे भी मैं दिन शाम सुबह बैठता हूँ, अपने अतीत को देखता हूँ, सब इधर देखता हूँ। पर वो जगह मेरी समाधि की है, साधना की है। मैंने वहाँ पर तप करता हूँ, किया है, बर्दाश्त किया है मैंने हर तपस को, हर ऊंच नीच को बर्दाश्त किया है। तो जब हर चीज़ को इंसान बर्दाश्त कर लेता है जिस जगह को, वो जगह सिद्ध हो जाती है। तो ये जगह सिद्ध है। मैंने कोई किंतु परंतु नहीं किया, हर अच्छाई बुराई को। थैंक यू। कम आओ मेरे साथ चले। ये हो, कोई बात करने में मुझे कन्फ्यूजिंग नहीं कभी होती कि मैं कोई दुविधा में रह जाऊं या कंफ्यूज हो जाऊं, चाहे वो कितनी बड़ी बात हो कितनी छोटी हो। बड़ी बात करना तो मेरा काम है। मैं चाहे छोटा भी हूं, बात मैं बड़ी ही करता हूं, चाहे मेरी हैसियत हो ना हो। ये मैं पाठ भी पढ़ाता हूं कि जब भी कोई डायलॉग बोलो तो बड़ा ही बोलो, छोटा बोलने का तो सवाल ही नहीं। पर हम चाहे छोटे भी हों, हमें ही अधिकार है। छोटा डायलॉग बोलोगे तो आप छोटे ही बन जाओगे। ठीक है, आज आपकी हैसियत छोटी होगी, जब बड़े डायलॉग बोलते जाओगे दिन प्रतिदिन बड़े बनते जाओगे। तो मैं तो बड़ा बन गया, तो मैं बड़े ही डायलॉग बोलेंगे। कुछ थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊं कि मैंने ना, किसी व्यक्ति ने मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, शायद उसे खुद को भी नहीं पता था कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ। खेल ही खेल में बन गया होगा शायद, मुझे नहीं पता, उनको पता। पर मुझे पता है कि मैंने भी ऐसा ही कोई कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया। वो सब दिखता है, मेरा दिखता नहीं, पर बनाया है मैंने, वो सिद्ध है, वो फैक्ट है, उसका लागू है वो। तो मैं उस जो मैंने औषधि बनाई है, जहाँ मैंने जो भी जादू बनाया है, कंप्यूटर बनाया है या मोबाइल बनाया, इंटरनेट बनाया है इस युग के लिए, तो मैंने उस पर बात आज करनी है। देखते हैं मैं कितनी बात वो डिक्लेयर कर पाता हूँ, कितनी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसका भी इशारा होता है ना, वो बताता है कि अभी इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। पर मैं चाहता हूँ कि दोबारा मुझे टेक ना करना पड़े, एक ही बार कम, क्योंकि दोबारा क्या पता दोबारा हम बैठ पाए ना बैठ पाए, समय मिल पाए ना मिल पाए।
तो मैं जब भी कभी ना कोई बात करते थे ना हम किसी से भी कि बेटा थोड़ा था ईमानदारी भी रखनी चाहिए, प्रवचन देते हैं हम महात्मा लोग, बच्चों को समझाते हैं या लोगों को समझाते हैं या थोड़ा सा ये भी थोड़ा वैसा भी। तो वो आगे से कहते थे बाबा जी क्या बात कर रहे हो आप, कलयुग का ज़माना है, इस कलयुग में तो ऐसा ही होगा। मतलब हर बात पे कलयुग को आगे रख देते थे। तो फिर मैंने कहा अगर कलयुग को आगे रखना है, उसी का ये स्वभाव ही है, तो फिर प्रवचन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को क्या मैं समझाऊंगा, तो समझाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये बात फिर मेरे अंदर ज्ञान था, मैं ज्ञान किसको दूं? अगर आप हर बात पे कलयुग को आगे रखना है तो मैं ये डायलॉग किसको बताऊं? मुझे अंदर, मेरे अंदर जो ज्ञान, जो मुझे जो अंदर रोशनी, जो काबिलियत मेरे अंदर आ चुकी थी, मैंने कामयाबी पाली थी। कामयाबी किसे कहते हैं? तो तुम अभी उसकी ABC भी नहीं जानते, चाहे कितनी भी पाठ पूजा करने वाले हो, कितने बड़े बड़ी कथा कहानी करने वाले हो, कामयाबी से तुम अभी भी लाखों करोड़ों मील दूर हो। तो मैं हर बात पे मैं सोचता यार अगर मेरे पास ये वो चीज़ है, अगर मैं किसी को डिक्लेयर करना है तो वो हर बात पे यही बोलता है, मेरी बात को पीछे छोड़ देगा क्योंकि कहते हैं कि कलयुग का स्वभाव है। तो फिर मैंने थोड़ा सा एक इंटरनेट बनाया है कि थोड़ी बात करते हैं, पीछे चले जाते हैं। कहते हैं द्वापर था कोई युग, सतयुग था, त्रेता युग था, ऐसे कई युगों के नाम हैं। मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता इनके बारे में, पर सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई बचपन से बातें। सतयुग भी था, यानी वो युग जो थे, सतयुग थे, उसे थोड़ा गहराई से आप थोड़ा अध्ययन करके देखना। क्योंकि मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ ना, अभी आधा घंटा पहले जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, ये रोशनी नहीं थी, क्योंकि मैं कैंडल से जीता हूँ, मेरे घर में रोशनी नहीं है, तो चारों तरफ अंधेरा होता है। मेरे घर में ही अंधेरा, बाकी सब रोशनी है। पर मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस को तुम सतयुग कहते हो, तब रोशनी थी ही नहीं। कैंडल से कितनी की रोशनी हो सकती है, दिए से कितनी की रोशनी हो सकती है, यानी पूरा उस वक्त युग ही ब्लैक था, अंधेरे में था। तो उसे हम सतयुग कहते हैं, वो सतयुग था। तो उस सतयुग का फैक्ट में हम बैठ के डिस्कस करते हैं। देखो है था वो सतयुग। तब क्या होता था कि लोग अपने बच्चों को किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजते थे, तो वो टीचर उसे फिज़िकली सिखाता था, खाना पीना भी सिखाता था, शरीर को सुंदर कैसे रखना, एजुकेशन भी देता था, गाने बजाने का भी नॉलेज देता था, सब। मतलब उस गुरु के पास हर चीज़ का वो ज्ञान देता था, जहाँ तक वो अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाता था। यही वो समस्या आज भी क्रिएट कर रही है। वो तब की वो जो फिलॉसफी है इस वक्त वो भारी पड़ रही है इस युग में, कि गुरु अस्त्र शस्त्र भी चलाने सिखाते थे। पर अब उस हालात में जाएं तो इस हालात में जाके उसको थोड़ा ध्यान दें कि तब ना क्या होता था, संतलतें होती थी, छोटे छोटे, जैसे हर राज्य होते थे छोटे छोटे, ये इसका राज, उसका राज। तब एक गांव से दूसरा गांव दूर होता था, एक घर से दूसरे घर तक बात पहुंचने में भी सालों लग जाते थे, क्योंकि बैलगाड़ियों का ज़माना था। तब ये इंटरनेट जैसा तो कुछ नहीं था, हाई फाई किसी क्षण में कोई पहुंच जाए। तो वो उस वक़्त इंसान जो एक राजा था, जब उसमें कोई ताकत ज़्यादा आ जाती थी, शक्तियाँ ज़्यादा आ जाती थी, फौज ज़्यादा हो जाती थी, वो दूसरे राज पे अपना दबदबा बनाता था। अगर वो राजा सेफ नहीं है तो प्रजा भी सेफ नहीं है। तो फिर क्या होता था कि उस वक़्त वो छोटे छोटे राज्य होते थे, 1000-2000 लोग रहते होंगे, 10,000 लोग, यानी 1000-5000 ही लोग रहते। अभी भीड़ हुई है दुनिया में, तब तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया में 2-4 लाख ही लोग होंगे। तो उस यानी जो राज्य होगा उस राज्य में 2000 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे, इतनी जनसंख्या होगी वहाँ। तो फिर राजा कितने लोगों के साथ झगड़ा कर सकता है, लड़ सकता है, फाइट कर सकता है। तो उन्होंने फिर एक रूल्स बनाया हुआ था कि स्कूल में बच्चों को भी, हर इंसान को अस्त्र शस्त्र चलाना भी आना चाहिए, अपनी आत्म शक्ति को जानी, अपने आप को सेफ करने का भी, अपने आप का भी सम्मान करने का कोई
अस्त्र शस्त्र जो सीखो, वो हमारी गुरु ही सिखाने लगा। वो उन्होंने एक रूल लागू कर दिया कि स्कूल में ही ये सब शिक्षा होगी। वो महापुरुष ही होते थे, संत लोग ही पढ़ाते थे। वो इसलिए सिखाते थे कि अगर जब हमारे राज्य पे कोई हमला हो जाए तो सब लोग उसमें अपना अपना योगदान दें, फिजिकली मेंटली, जैसी भी ताकत है लगाए। कला किसी में होगी कला तो वो दिखाएगा ना, नहीं तो घर में बैठा रहेगा। तब वो एक रूल्स थे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे तब, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे एक दूसरे को दबाने में लगा हुआ था। चंद लोगों की संतुलित होती थी, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ, जिसके पास थोड़े 4 लोग ज़्यादा आ गए वो दूसरे को दबा लेता था। तो फिर उन लोगों ने ये एक महापुरुषों ने संत, जैसे अब आज हम संत लोग बना रहे हैं, तब वो भी कोई ना कोई महापुरुष जिसको चिंता होती थी संसार की, तो वो बैठ के फिर ऐसी प्लानिंगें बनाता था। तो वो प्लानिंगें बनती 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 शायद काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा, कहाँ तक उनकी यूनिफॉर्म ही हो गई कि जहाँ भी जाना अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में होते थे। देवी देवता को लगा लो जो फोटो तस्वीरों पे बनाए हुए हैं, वो समस्या आज क्रिएट हो रही है। वो तब की देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र आज पॉइजन सिद्ध करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवता के हाथ में था तो वो कहते हम भी उठाएंगे। तो वो हालातों को बैलेंस करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि तब क्या था और आज क्या है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप चाहे इसे लागू करो ना करो, पर मैं आप पर ये लागू कर दूंगा किसी भी तरह। तो मैं ये सारा ध्यान करते करते मैंने फिर एक बार अकेले में बैठे मैंने सोचा यार हर बात को मैं किसी को ज्ञान दूँ तो कलयुग ही आ जाता है, तो इसका भी कुछ चेंज। तो ये जब मोबाइल वगैरह चले तब नए नए, मैं तभी डीप समाधि में गया था। तब फिर मैं उसी के साथ अटैच होता गया। मैंने कहा ये कैसे जादू सिद्ध हो गया। एक मोबाइल है, उसमें कहाँ से आवाज़ घुसती है किसी को पता ही नहीं। एक छोटी सी डब्बी है, कानों से लगा लो, कहाँ से आवाज़ घुसती है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर जिस व्यक्ति ने वो मोबाइल बनाया है उसको पता है कहाँ से घुसती है। तो इसी तरह मैंने कहा फिर मैं भी एक ऐसा मोबाइल बनाऊं जिसे मुझे ही पता कहाँ से घुसती है। तो मैंने ना उस कलयुग को बदल दिया। उसका नाम, अब इंटरनेट का ज़माना है, इसका नाम है चमत्कारी आदि युग। इसके रूल रेगुलेशन सब चेंज हो गया। आप लागू करो, मानो ना मानो, पर आप पे लागू होंगे। ये तुम्हारे घर का या मेरे घर का बात नहीं है। आप जैसे जहर खा पी लो, चाहे जहर में तुम जहर मानो ना मानो उसका असर होना है, चाहे अनजाने में पी लो चाहे अनजाने में पी लो। जब हवा में वायरस आ जाता है तो मानो ना मानो जब परमाणु फट जाएगा वो अपना काम कर ही देगा। अगर मोबाइल दुनिया में सिद्ध है, कंप्यूटर जो इंटरनेट लागू हो सकता है। किसी वक्त सुनते थे हम कि छोटे छोटे थे हम कि एक ऐसा ऐसा टेलीफोन आएगा उसमें हम फ़ोटो से बात कर सकेंगे। अरे मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं तब छोटे छोटे थे, बहस करते नहीं ऐसे कैसे होता है, ऐसे बात करनी है तो शक्ल कैसे आ सकती है, नहीं ऐसा कुछ। पर वो आज देखो कितना कुछ हो रहा है, नॉर्मल सा है, जी आम मजाक सा है। एक चलता हुए व्यक्ति कभी मैं देखो कल एक छोटा सा बंदा जा रहा था, बात करे जा रहा था, बड़ी कितनी ईजी कर दी लाइफ। अगर ये सिद्ध हो सकता है तो फिर ये क्यों सिद्ध नहीं हो सकता चमत्कारी आदि युग। तो मैं इस निरंकार से डिस्कस करता हूँ, जहाँ तो इस मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दो, जहाँ पे तुम्हें इसको भी लागू करना होगा। तो बहस होती कभी कभी निरंकार के साथ, तो फिर वहाँ पर अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं कि ये जब सब कुछ दिखाना पड़ता है। फिर उसमें अगर वो उसके पास मेरी बात का कोई जवाब है तो मेरी फाइल पीछे रख दी जाएगी। तो मेरी बहस से मैं बाजी जीता हूँ उससे। तो अगर इस देश को या इस संसार को इंटरनेट से जोड़ना है, एक टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, तो तुम्हें जादू कोई और भी दिखाना होगा। तो उस जादू के लिए अब जो रूल्स मैंने जो लागू किए हैं कि हमें किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। अब अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल सिर्फ देश ही कर सकता है। देश की जो आर्मी है या पुलिस ही कर सकती है। तब के बनाए हुए रूल रेगुलेशन आज इस इंटरनेट के ज़माने में वो वर्जित है। अगर हम उस अस्त्रों शस्त्रों को, हमारा काम ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आध्यात्मिक है, जो रिलीजन है, जो हाथ में माला पकड़ते हैं। ये एक शांति का पाठ है। अपने एक ही डोज, हमारे पास एक ही कैप्सूल है, हमने शांति का ही पाठ पढ़ाना। उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि अगर शांति से बात ना बढ़ी तो फिर ये निकाल लेंगे। ये नहीं होना इस युग में। उस युग में था,
क्योंकि हालात ही ऐसे थे, कोई कैंडल से मोमबत्ती दिए से चलती थी दुनिया, पता नहीं पड़ोसी ने कब आके क्या कर देना। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सारी दुनिया फोकस है, सबका रडार में है, हर दुनिया एक एक व्यक्ति उसकी रडार में है। उसे तुम कंप्यूटर समझ लो चाहे भगवान समझ लो, वो दिख रहा है सबके लिए। मैंने उसको अनुभव किया हुआ है, तो आपको भी अनुभव हो जाएगा, नहीं भी होगा पर तुम पे थोपा जाएगा, जैसे बाकी सब चीज़ें थोपी गई हैं, ये भी तुम कुछ नहीं कर सकते। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, जितने भी कोई रिलीजन के लोग हैं, जब भी वो शांति का पाठ पढ़ाते हुए कोई मरने मराने की बातें करेंगे तो उसके गुरु का जो ताकत है उसका इष्ट कमज़ोर हो जाएगा। इस कमज़ोर होने से आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है ना, इस पर हमारे गुरु की कृपा, हमारे इष्ट की कृपा होती है। यानी जो हम औषधियाँ खाते पीते हैं वो हमें इफेक्ट अच्छा करे। खाना खाया उसका ब्लड बने, मेडिसिन खाई वो उसका असर हो। औषधियाँ लेते हैं, जरूरी थोड़ी औषधि लेने से आप तंदुरुस्त हो जाओगे, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये गुरु जब हमारा उच्च का होता है, यानी गुरु बलवान होता है, जब हमारा इष्ट बलवान होता है, तब ये चीज़ें हमारे ऊपर असर करती हैं। अगर हमारा गुरु कमज़ोर हो जाए, देखो एक मैंने कल भी बताया था, ये मंदिर है बनाया मैंने छोटा सा, खाली ये पत्थर लगाने से मंदिर थोड़ी बन जाता। अगर यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगी, तप होगा, तभी किसी को यहाँ से सुख मिलेगा। ये तो घर तो बहुत दूर दूर लोगों के, मैं कॉलोनी में रह रहा हूँ, ये हमारे पड़ोसी का घर भी है, वहाँ जाके बैठ के दिखाओ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाओगे। यहाँ तुम 2 घंटे बैठ दो, 10 घंटे बैठ जो है, सुकून मिलेगा आपको। तो हर जगह का कोई महत्व होता है। मैंने इस जगह को बलवान किया है। बलवान कैसे किया? बर्दाश्त करके, एक्शन का नो रिएक्शन। मैंने हर चीज़ को बर्दाश्त किया। मेरे मुंह पे थूका भी गया, गंदी गाली भी दी गई, मेरे पे पुलिस भी आई, बहुत कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ। मैंने भगवान से भी शिकायत नहीं की, परमात्मा ऐसे भी नहीं मैंने कहा। मैंने कहा डोंट वरी, ओके कम आ लेने जो आता है। यानी मैं सब कुछ बर्दाश्त करता गया। आज मैं गुरु घंटा घंटाल बन गया। अब मैं, जिसने ये दुनिया बनाई ये भी हमारा नहीं बिगाड़, देखो मैंने ये क्या बोल दिया, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तुम नहीं बोल सकते आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप हर परिस्थिति को शरीर पर बर्दाश्त कर लेते हो, फिर तुम एक तरह से जादू बन जाते हो, निराकार बन जाते हो। तो मैं उस सब को अपनी बॉडी पे सहन करते हुए मैंने देखा कि ये सब हो सकता है। अगर मेरी ये 2 फुट के शरीर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है तो आपका क्यों नहीं? आप भी मेरी तरह हर दिन पाठ पूजा करते हो, कथा कहानियाँ पढ़ते हो, सारा दिन लोगों को माथे टेकने पर बताते हो, यहाँ माथा टेको, यहाँ माथा टेको, ये माथा टेको। माथा हम क्यों टेकते हैं? कि डिवाइन कोई हमारी, कोई कुदरत हमारी मदद करे, हमें ना कुछ करना पड़े, कुदरत हमारी मदद करे। तो फिर उसके लिए आपको खड़क उठाने की क्या जरूरत है? तो अब मैं आपको ना एक लास्ट में, क्योंकि इसकी लंबी बहुत है, 1-2 मिनट के अंदर ये क्लोज नहीं होने वाली, कभी कभी मत छोटा छोटा शॉर्ट चलता जाएगा। अब मैं आपको ना एक इसके फैक्ट बताने जा रहा हूँ। मान लो कोई व्यक्ति, मैं किसी रिलीजन का हूँ, जहाँ मैं कोई लॉयर हूँ, यानी कानून के बारे में बहुत नॉलेज रखता हूँ, बहुत मुझे नॉलेज है क्या कानून होता है। मेरे से कोई, मैंने क्राइम किया है और मैं अपनी उस काबिलियत से बच गया, जहाँ मैं अपने पैसे के बल से बच गया, जहाँ मैं किसी रिलीजन धर्म की ओर में आके बच गया, जो मेरे धर्म वालों ने मुझे बचा लिया, सज़ा आपको फिर भी मिलेगी 6 मंथ के अंदर। तुम चाहे कितने बड़े समझदार हो, कितनी एजुकेशन रखते हो, कानून के बारे में जानते हो, तुम्हारी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, चाहे तुम्हारी बातचीत कितनी दूर तक हो, बच गए। हो सकता किसी को पता भी ना चले, पर सज़ा तुम्हें 6 मंथ के अंदर ही मिलेगी। जैसा तुमने क्राइम किया है, जैसा तुमने जो भी माहौल को पॉइजन बनाई है, उसी हिसाब से तुम्हें 6 मंथ के अंदर तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। फिजिकली भी, मेंटली, तुम्हारी पूरी फैमिली को, अकेले तुम्हें नहीं, जितने भी लोग तुम्हारे साथ संबंध रखते हैं, तुम्हारे शरीर से सुख पा रहे हैं, उस सबको उसका भोग देना पड़ेगा। ये इस चमत्कारी आदि युग का फैक्ट है। तुम उसके लिए कहो कि मैं नहीं मानता, ना मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम ना मानो कि मोबाइल नहीं चलता, वो मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, ये दुनिया चल रही है, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने एक मोटा सा आपको बता दिया है
कि ये उन लोगों पे ज़्यादातर लागू होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पे ये ऐसा शायद कुछ लागू ना हो। जो रोज़ कमाने खाने वाले उन पे शायद 10% लागू हो, 5% लागू हो। हम जैसे जो लोग हैं, महापुरुष, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो लोगों को कमांड देते हैं, ऐसी उंगलियों पे इशारों पर नचाते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पूरा का पूरा खानदान ही लुप्त ही हो जाएगा। दुनिया में आया कब था, कहाँ चला गया, चाहे उसने आज तक कितने भी अच्छे काम किए हों, उससे कोई लेना देना है। कितनी किसी ने पाठ पूजा की है, कितनी समाधि लगाई है, कितना आज तक उनके पुरखों ने त्याग किया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पीछे की बातें पीछे रह जाएगी। जिस व्यक्ति ने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अपने तप का दुरुपयोग किया है, वो किसी भी तरह बच जाए, अपनी अक्लमंदी से, अपने पैसे से, अपने रिलेशन से, अपने किसी रिलीजन से, किसी धर्म की ओर में आके बच जाए, बचा ले, तुम्हें सज़ा तुम्हें फिर भी 6 मंथ में मिलेगी। अगर तुमने कोई बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है, कोई नेकी दिखाई है, उसका फल भी तुम्हें 6 मंथ में ही मिलेगा। उसके लिए कोई दलील नहीं, अपील नहीं, कि तुम्हें बताना भी नहीं पड़ेगा मैंने अच्छा काम किया। तुमने किया, वो कंप्यूटर में फीड है, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे घर में वो पार्सल पहुंच जाएगा 6 मंथ के अंदर। अबल तो शायद अच्छा काम जब तुम करोगे ना, कॉल आधा 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट यानी 30 घंटे के अंदर भी मिलेगा। चलो कभी कभी कुछ कागज़ कार्रवाई में लग जाए तो 6 मंथ है। यानी ये मैं आपको, आप अपनी लाइफ पे, पर्सनैलिटी पे पहले शायद तुम अवेयर नहीं होंगे, अब तुम्हें महसूस होने लगेगा। ये लागू होने को 2011 से लागू हो चुका है। अब धीरे धीरे जो जवान हो चुका है, पहले बचपन था, अब जवानी पे है। मुझे आज ही नहीं मैं ये डायलॉग बोलने जा रहा हूँ, ये मुझे 2011 से मैं इसका किताब लिख रहा हूँ, इसकी रूल रेगुलेशन लिख रहा हूँ। ये चमत्कारी आदि युग, सतयुग कैसे कहा जा सकता उस युग को, जिस युग में इंसान सेफ ही नहीं था। ये युग सेफ है, ये है सतयुग। हर व्यक्ति उसकी रडार में है, मेंटली भी, डिवाइन भी, दोनों तरफ से। पहले सिर्फ डिवाइन भी होता था, कुदरती उसको संभालती थी। जंगल में रहने वाला बंदा कैसे सेफ हो सकता है, जिसके पास ऐसी दीवारें तो होती नहीं थी। चंद लोगों के पास महल होते थे, बाकी तो कुटीरें होती थी। एक दिए से कितनी की रोशनी हो सकती है, एक दिए से कुछ नहीं देखा जा सकता। पर तब दुनिया रहती थी, उसे हम सतयुग कहते हैं। तब कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं था, जिसे हम सतयुग कहते हैं। एक माँ से बच्चा सुबह काम पे जाता था, जरूरी नहीं कि वो शाम को मिलेगा। अगर मिले, वो कहाँ गया उसका कोई मैसेज नहीं होता था, कोई टेलीग्राम, कोई चिट्ठी का कोई रास्ता ही नहीं होता था, तो हम उसे सतयुग कहते हैं। सतयुग ये है कि तुम घर से निकलो, कहीं भी चले जाओ, तुम अपनी माँ के रडार में हो, अपने बाप के रडार में हो, अपने बीवी बच्चों के संपर्क में हो, तुम किसी से कोई दूर नहीं। ये है सतयुग। तो इस युग में हर जो चीज़ है उसकी सीमा तय कर दी गई है। अच्छा काम करो तब भी तुम्हें फल 6 महीने में मिलेगा, बुरा काम करो 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा खानदान का खानदान। ईश्वर ना भीड़ बहुत है बुद्ध, दुनिया को भी घटाना है। सॉरी नाम की कोई चीज़ नहीं बुद्ध। आप सोचो कि भगवान माफ़ कर देगा, ये वो तब सतयुग की बात थी। इस युग में माफ़ी का कोई सवाल नहीं है। जो तुमने काम किया है, तुम अपनी जितनी दलीलें बताओ, मेरे बस में नहीं था, ऐसा नहीं था, ये कोई गेम नहीं है। बस एक बार जो तुमने गलती की, यानी सॉरी अपनी माँ से हो सकता है, बाप से हो सकता है, बीवी पति बच्चों के साथ सॉरी नाम का डायलॉग शेयर किया जा सकता है। ईश्वर के कंप्यूटर में सॉरी नाम की कोई चीज़ नहीं। ये उन लोगों के लिए सॉरी नाम की कोई चीज़ नहीं जो लोग गुरु घंटाल बनते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते माहौल को जहरीला कर देते हैं, हर समय खोंट। आप एक बात को याद रखें बुद्ध, मैं एक महात्मा हूँ, बड़ा कूल हूँ, बड़ा शांत हूँ, फाट बुला कर रहा हूँ। अगर किसी तरह मैं ब्लास्ट हो गया, मैं बेइज्जत हो गया, क्रोधित हो गया, तो मैं बेइज्जत हो गया। ये मेरा अनुभव है पुत्र। अगर आप लोग बंदगी करने वाले हो, पाठ पूजा करने वाले हो, तो बात बात पे खड़क उठाने वाले हो, तो आप बेइज्जत हो रहे हो, आप भी बेइज्जत हो रहे हो, आपका गुरु भी बेइज्जत हो रहा है, आपके इष्ट की ताकत कम हो रही है, तुम्हारे गुरु की तपस्या कम हो रही है।
उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी, उसका मैग्नेट कम हो जाएगा। फिर जो तुम मेडिसिन खाओगे उसका असर नहीं होगा, जो तुम फूड खाओगे उसका असर साइड इफेक्ट हो सकता है तुम्हारे, यानी हर चीज़ तालमेल बिगड़ जाएगी। जब तुम किसी अपने उस टेम्पल में जाके माथा टेकोगे, वहाँ पर तुम्हारी अरदास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वहाँ से कोई भी तुम्हें पॉजिटिव स्मेल नहीं आएगी। ये तुम्हां पर निर्भर है कि तुमने अपने गुरु को बलवान बनाना है ना, ईष्ट को बलवान करना है या कमज़ोर बनाना है। ये तुम लोगों पर निर्भर है जो लोग धर्मों के ठेकेदार हैं, बड़े बड़ी बातें बोलते हैं, पाठ पूजा करते हैं, सिमरन करते हैं और बात बात पे दांत पीसते हैं। ये जो कला है अस्त्र शस्त्रों की कला, ये सतयुग के थे। इस युग में सिर्फ तुम शांति का पाठ पढ़ाओ, तुम देखोगे कभी भी जो व्यक्ति तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, पढ़ने से पहले ही उसका काम, ये मेरा अनुभव है, तुम ट्राई करके देख लेना। कोई अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल नहीं करना, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए प्लान, चलो मेरे लिए प्लानिंग बना के देख लेना। मैं बड़ा निर्भय होकर बैठा हूँ, ट्राई करके मैं कभी एक्शन का रिएक्शन दूंगा ही नहीं, फिर भी तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो जाएगी, घबराहट होने लगी, ऐसे हाथ कांपने लगेंगे। मैंने अनुभव किया है बहुत से लोगों को। कभी कभी कुछ लोग आते हैं प्लान करके, तो मैं उनकी जबान फिसलती देखी है। तो ये होता है जब आप अपनी सोच को, अपनी इंद्रियों को ये सोच लोगे कि मैंने एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं देना, चाहे उसके लिए जानी कितना भी अत्याचार मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं अत्याचार से जवाब नहीं दूंगा। फिर वो डिवाइन तुम्हारे अंदर ऐसा आएगा कि तुम हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे तक कोई पहुंच पाए। अगर मोबाइल में वो आवाज़ घुस सकती है तो ये भी घुसेगी, वो सिद्ध है तो ये भी सिद्ध है। अगर ये सिद्ध नहीं तो फिर इंटरनेट को भी बंद करना होगा, इस निरंकार को। उसी ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है कि इंसान भीड़ हो रही है, सबको एक दूसरे से जोड़े रखो। तो इसीलिए जो कलयुग के जो डायलॉग हैं कि कोड़ा बोटा झूठ बोलना पड़ेगा, ये जब जुगी ऐसा है, ये ऐसा है, आजकल ये करना ही पड़ता है, ये कोई काम नहीं है। आजकल समय के 202% डॉइन चलना होगा, जिसे हम कहते हैं अंधविश्वास। हर पल ध्यान रखो, ये मोबाइल भी तो एक अंधविश्वास ही है, रियल बन गया। तो इसलिए आपको मैं एक क्लियर सी बात बता देता हूँ, मेरी पूरी इस स्टोरी में आपको कोई भी बात समझ ना आई हो, भाड़ में जाए, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई नेता हो हाई लेवल के, आप कोई बहुत बड़े स्टार हो, यानी जिसने बहुत सी लोगों पर छाप छोड़ी है, या कोई महापुरुष हो, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। याद रखना पुत्र, 6 महीने के अंदर तुम्हारा खानदान लुप्त हो जाएगा दुनिया से, पूरी की पूरी कायनात ही तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। अगर तुमने उसको डोंट वेरी बोल दिया, कोई बात नहीं, कूल रहा, तो तुम्हारे जैसी शान किसी की कोई नहीं होगी। मतलब नो दलील, नो अपील, किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा। अगर अरे मैं तो करना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आज से लेके चलो कि इस युग में मैंने, समझ लो, वायरस, हमारी टेक्नोलॉजी की बात मेरी जुबान से निकलता नहीं, यानी एक तरह से मैंने ना वो फूंक दिया है हवा में, वो अपने आप तुम्हारी नाक में चला जाएगा, कानों में चला जाएगा, तुम्हारे ब्लड में चला जाएगा। बोल दिया, तुम मान लागू ना, मुझ किसी को ये बात पता भी नहीं, पर उन पर लागू हो जाएगी। वो देखोगे। अच्छा, मैंने देखे हैं, मैं अभी कल भी मैंने आपको बताया था, जब पिछले में मैं आजकल क्या करता हूँ हूँ तो मैं बंदा ही, पर बंदा भी नहीं हूँ, भूत भी हूँ। तो मैं ना टीवी पे बैठकर, मैं बता नहीं सकता पुत्रों, मैं अपने आप को छोटा समझता ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि अब मैं निराकार हूँ, मैं मालिक बन गया यूनिवर्स का, सारे कायनात मेरी है, कौन बंदा है जो गड़बड़ कर रहा है। तो मैं टीवी पे बैठकर जब देखता हूँ किसी का डायलॉग छोटा होता ना, उसी वक्त मैं उसकी डेडलाइन सिद्ध कर देता हूँ। और मैंने उन लोगों को उस डेडलाइन में मरते देखा है, कुछ लोगों को जेल होती देखी है, कुछ लोगों को मैंने यहाँ से नीचे गिरते देखा है। मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बातें बस मैंने बता दी, लागू कर दी इससे तो फिर बहुत कुछ बनता जाएगा। हाँ, पर्सनल बैठोगे तो मैं शेयर करूँगा, ये रिकॉर्डिंग नेशनल इंटरनेशनल नहीं करना चाहता। मैंने उस सब की लिस्ट बना रखी, किन किन लोगों को मैंने जेल करवाई है कम टीवी पे बैठ के। जब वो डायलॉग बोली, अरे मैंने कहा क्या बोल दिया यार तूने, तू गया, अरे ये क्या कर रहा तू गया।
मतलब मेरे कहने का मतलब वो मेरे पास लिस्ट है, वो आज भी बंदे जिंदा हैं, कुछ जेल में बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ से यहाँ गिर चुके हैं, कुछ भटक रहे हैं। मैं उनको ही मैंने डेडलाइन दी है सिर्फ टेलीविजन पर उनके डायलॉग सुनकर कि यार इतना बड़ा बंदा हो के यार क्या घटिया डायलॉग बोल दिया तूने, क्या तुम्हें ये डायलॉग बोलना बनता था, जचता था? ऐसे मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को बड़ी घटिया डायलॉग बोलते देखा जो दुनिया को जानी। वो डायलॉग अच्छे थे, सिर्फ ऐसे फैमिली में बैठकर बोलने वाले थे, नेशनल टीवी या इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के बोलने वाले नहीं थे। वो कई लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। तो आप भी याद रखो, अगर गुरु घंटा घंटाल हो, आप कोई कथावाचक हो, अगर कोई किसी धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हो, अगर तुम टेलीविजन या थिएटर पर या किसी पर बैठकर कोई छोटा डायलॉग बोल दिया तो समझ लो तुम 6 मंथ के अंदर अंदर तुम्हारा ये फिजिकली सिस्टम लूज हो जाएगा। कोई तुम पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़नी, तुम्हें सजा मौत मूत्र ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें कोई जेल होगी, पर तुम्हारा फिजिकली सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। ऐसे डाउन होते जाओगे, घड़बड़ होती जाएगी, अपने आप ही जो तुम्हारा प्रेशर है काम करने का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिद होते जाओगे, लूज होते जाओगे, एक जगह स्टिल होके बैठ जाओगे, मुझे क्या लेना देना, जिसे हम बैरागी कह देते हैं ना, जैसे भिखारी की तरह एक नुक्कड़ पे भिखारी की तरह बन के बैठ। जितना वो तुम्हारा प्रेशर है अपने होल की तरफ वो एकदम ढीला पड़ जाएगा। तुम्हें कुदरत को तुम्हारे लिए गोली मारने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जेल देने की ज़रूरत नहीं। कुदरत तुम्हें अपना, तुम्हारे ये 2 फुट का शरीर ही तुम्हारी चीख निकाल देगा। इधर उधर जाने की बात ही छोड़ दो, पुलिस क्या तुम्हारी चीख निकालेगी, कोई और क्या निकालेगा, ये 2 फुट का शरीर तुम्हारी ऐसे हालात बना देगा तुम चाह के भी नहीं बता पाओगे कि इस वक्त मेरी हालात कैसे है। ये है चमत्कारी आदि युग का प्रैक्टिकली रिजल्ट। आज से सैकड़ों साल पहले ये चीज़ें लागू नहीं थी, क्योंकि तब के हालात, इंसान चंद लोग होने के कारण हर व्यक्ति को खुद ही काम करना पड़ता था। तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसे सिस्टम नहीं थे। आज इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, कहीं भी छुप नहीं सकते, वो ऐसी चीज़ें हैं वो टच करके बता देते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये अगर इस चीज़ें आने के बाद फिर भी इंसान पुरानी सभ्यता को, पुराने कल्चर को आज भी लागू करोगे तो तुम धर लिए जाओगे। पुराना कल्चर, पुराने रूल रेगुलेशन, पुरानी सभ्यता, सबको तुम्हें त्यागना होगा। अगर आप इस इंटरनेट के ज़माने में जीवन जीना है, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ अपनी पर्सनैलिटी को कहीं दिखाना है, तो तुम्हें पीछे को जो आज से बरसों पुरानी देवी देवता जो कथा सुनाकर किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, उसे तुम्हें वहीं ड्रॉप करना होगा। आज बात करो तुम इंटरनेट की, आज बात करो कंप्यूटर की, यही तुम्हारा भगवान है। पीछे वाले भगवानों को तुम्हें ड्रॉप करना होगा। ये नया युग, चमत्कारी आदि युग, इसी पे फोकस करो, नहीं तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे 1000, 2000, लाख, 2 लाख मर भी जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और पैदा कर लेगा। वो एक तरह से नरमोहा है, उसमें कोई ऐसी नहीं। पर जब कोई व्यक्ति दरिया दिली दिखाता है, मानवता के लिए अपने आप को फूंकता है, फिर वो फिदा होता है। तो हर बात पे खड़क निकालना बंद कर दो। जब भी कोई बात करते हो कि अगर ये काम ना बना तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, ये आध्यात्मिक लोगों के लिए बात वर्जित है। अगर वो ये डायलॉग बोलेंगे तो दूसरी सुबह तुम्हारा नर्वस सिस्टम, पावर शरीर का यहाँ से नीचे आ जाएगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, वो सारी पावर 0 हो जाएगी। नहीं तो आज ये डायलॉग सुना है, कल से ही तुमको डायलॉग बोल के देख लेना, उसी अभी महसूस होगा आपको। जब तुमने सुनी है इसी क्षण महसूस होगा। ना भी सुना हो उससे पहले जब भी तुमने कहा होगा अगर हमारे पास अस्त्रों शस्त्रों की भी कमी नहीं, अगर ना बना तो हमारे पुरखों ने ये भी, वो बात चला गया। अगर तुमने पुरानी सभ्यता, पुराना कल्चर नहीं छोड़ना चाहते तो फिर उसी चूल्हों में खाना बनाना होगा। अगर इस माइक्रोवेव इंटरनेट को एंजॉय करना है तो तुम्हें आज के सिस्टम से रहना होगा, नहीं तो तुम किसी को कितनी भी बताते जाओ कोई मदद नहीं आने वाला। तुम्हारे लिए कोई खड्डा नहीं खोदा जाएगा। ये 2 फुट का शरीर, मैं आपको बताऊं मेरा अपना अनुभव, मैं एकदम फिट हूँ बिल्कुल। जैसे ये बच्चे लोग बनाने लगे तो मेरा एक बार मेरी भी चीख निकाल दी थी। ये अनुभव मैं करता हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ। एक यहाँ था मैं, जैसे इन्होंने लगा कि वो कोई शक्ति ने कहा कि ये होने नहीं चाहिए,
पर मैंने फाइट की, मैंने कहा भाई तू जो करना कर ले, मैं तो अपनी जॉब निभाऊंगा। यानी एक क्षण के अंदर अंदर मैं मार्गी हो गया था। तो अगर मेरे पे लागू होता तो तुम कौन से बहुत कोई बड़े महापुरुषों पर है, तो छोटी छोटी बात पे दांत पीसने वाले हो, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी छोटी छोटी धर्मों जाति के लिए लड़ने वाले, समस्या क्रिएट करने वाले हो पुत्र। हर बात यानी एक मैं आपको एक मैसेज दूंगा अपनी तरफ से, साधना, मेडिटेशन, प्राणायाम, योग करने के बाद जो ताकत पैदा हो जाए, उस ताकत को हमने सामने वाले की नेगेटिविटी बर्दाश्त करनी है, ना कि एक्शन का रिएक्शन देना। ये इस युग का मैं बता रहा हूँ, इस युग में ये लागू होगा। कुदरत तुम्हारे साथ होगी, जहाँ भी जाओगे 2 कदम पहले कुदरत तुम्हारी मदद करेगी। अगर तुम सोचो कि ये सारी ताकत पैदा करने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, अनजानी अत्याचार करना पाप, सहना तप। अत्याचार करना पाप, सहना भी पाप इज रॉन्ग। याद रखना, आज के युग में अत्याचार करना पाप, सहना तप। जब तुम सह जाओगे तो कुदरत तुम्हारे साथ खड़ी होगी, फिर उसके बाद तुम ऐसी पर्सनैलिटी दिखाओगे जिसकी तुम्हें कल्पना नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें पुत्र, अपनी शक्तियों का आध्यात्मिक लेवल पर पाठ पूजा सिमरन करते हो, अगर तुम साधना करते हो तो समझ लेना सामने वाले का जो भी रिएक्शन है तुम उसे स्वीकार कर लो। मौज करोगे, मैं करता हूँ पुत्र, और मैं मौज आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैं बुढ़ा ओल्ड मैन हूँ, कोई इतना कुछ अच्छी पर्सनैलिटी भी कोई इतना लाखों लोगों के बीच फूफा नहीं करता, पर मैं अपने रूम में बैठ के ही सारी दुनिया को चलाता हूँ। देखो क्या एक मेंटलपन ओवर कलावर समझ लो कि लोग चौराहे पे ना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, ऐसा बाबे मैंने देखे सड़कों पे बैठ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने रूम में बैठ जाता हूँ ऐसे। जब भी मैंने सत्याग्रह करना हो, कोई किसी माहौल को बदलना हो, दुनिया को क्यों डिस्टर्ब करना। अगर तो इतने ही बड़े हैं, मैंने तो बड़े बाबे देखे हैं वो चौराहे पे बैठ कर उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, फेल भी हो गए। क्योंकि ऐसा नहीं होता, एक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को शांत करना होता है। तो शांत इंद्रियां एक किसी डिब्बे में बंद होकर बैठना पड़ता है। तो मैं वो आज करता हूँ, तो अपने ही रूम में बैठकर दुनिया को, किसी को प्रमोशन देता हूँ, किसी को डिमोशन देता हूँ। आज के लिए इतना है, इतना नहीं है ये बहुत है, इतना भी नहीं ये बहुत है। अगर इसको थोड़ा जब भी ना इसको देखना, मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग जरूर देख लें, शुरुआत, बीच में चाहे ना देखो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, पर शुरुआत देखना। अगर बीच में तो कोई ये बातें समझ नहीं आएगी, क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहा है। मैंने ये अनुभव किया है, तभी मैंने फिर बात कही कि इसको जब भी देखना, शुरू से देखना, तुम्हें सुकून मिलेगा। यहाँ पर शायद किसी देवी देवता की कथा सुनने से तो सुकून मिले ना मिले, बहुत से ऐसे डिजिट तुम्हारे उल्ट पुल्ट हैं, अपने आप सीधे हो जाएंगे। बहुत सी तुम्हारी कन्फ्यूजिंग है, इन डायलॉगों से कंप्लीट हो जाएगी। जो तुम कहते ये काम करना ही पड़ेगा, ये कल, ये सब चीज़ें सीधी हो जाएंगी। यानी कुदरत भी तुम्हें कोई बोनस देगी। नमस्कार, थैंक यू।